मध्यांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं मगरा की कुछ ताजा खबर। मासूम के भजन गाने पर मची मगरा क्षेत्र में धमाल। आप देखेंगे इस भजन को तो कह उठेंगे वाकई है कमाल। मगरा क्षेत्र का 8 साल के बालक का राजस्थानी गाकर मचा रहा है धूम। 4 साल की उम्र में किसी कारणवश माँ बच्चों और उसके पति को छोड़कर चली गई। 4 साल की उम्र में बच्चे को छोड़कर माँ दूसरी जगह जाने के बाद दादी ने किया उसका पालन पोषण। आज 8 साल की उम्र में मगरा क्षेत्र में भजन गाकर कर रहा है अपनी पहचान। लेकिन इस प्रतिभा को सरकार की तरफ से मिल जाए सहयोग तो बन सकता है बड़ा सिंगर। देखिए मगरा टाइम की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं और ऐसे बच्चे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस बच्चे ने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में महज अपनी माँ को खो दिया और साथ ही आज उसका मुकाम इस तरह से उसने हासिल कराया है राजस्थानी गाने गाकर कि आपको क्या बताएं। 8 साल का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़कर 5 साल का था, अब उसकी माँ चली गई और पिता ने बड़ी मेहनत करके और सारे घर का काम गुजारा किया। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ये देवगढ़ में हमारे संवाददाता राजू जी। आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बच्चे ने संघर्ष किया, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई। बताइए राजू जी। जैसा कि प्रिया, आज मैं मगरा क्षेत्र के भीम उपखंड की पीपली ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचा हूं, जहां पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक 8 साल का बच्चा है जो आज पूरे मगरा क्षेत्र के अंदर अपने कलाकारी में गाना गाकर, मारवाड़ी सॉन्ग गाना गाकर पूरे धूम मचा रहा है। लेकिन आज मगरा क्षेत्र में सभी लोग इनके चैनल पर एक गाना देख रहे हैं, लेकिन उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है, पीछे स्टोरी क्या है, इसको लेकर आज मगरा टाइम्स टीम पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची। तो कुछ चीजें ऐसी सामने आई जो मैंने सोचा मगरा टाइम्स के माध्यम से पूरे मगरा क्षेत्र में ये पहुंचाई जाए। आज मैं बता देता हूँ कि ये 8 साल का बच्चा है, ये 4 साल का था तब इसकी माँ किसी कारण छोड़ के चली गई थी। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि इस बच्चे को कैसे पालन पोषण किया और आज ये इस मगरा क्षेत्र के अंदर गायक कलाकार कैसे बना। सबसे पहले हम इनकी दादी से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कमला नाम मेरा। ये जो बच्चा है ये कितना साल का था तब इसकी माँ चली गई? 8 साल का था। 4 साल का था जब चली गई। ठीक है। उसके बाद इसका पालन पोषण कैसे किया? ऐसे मजदूरी मेहनत की, मजदूरी की। अच्छा, ऐसे किया उसको, ऐसे पाला। इसका पापा भी यहाँ नहीं था। ठीक है। हाँ। फिर बाद में मैंने मोटा किया, फिर स्कूल भेज दी इसको। हाँ। अच्छा, तो ये स्कूल जब आप 4 साल कहाँ कौन सी स्कूल में जाता था? ये जाता नहीं, इसमें सरकारी स्कूल में जाता था। ठीक है। तो फिर आपका पालन पोषण आपने ही किया? मैंने ही किया। तो उसको जब ये माँ छोड़ी, 4 साल का बच्चा तो खैर क्या समझता, तो उसको याद आती होगी, फिर आपने उसको कैसे किया? मैंने बहुत अच्छा दिया था क्या इसको। अच्छा। हाँ, मैंने मेहनत करती, उसको साथ में ले जाती थी। जी। हाँ। जैसे कि प्रिया अभी इस बच्चे जो आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बच्चे की दादी थी। इन्होंने बताया कि जब ये 4 साल का था तब उनकी माँ किसी कारणवश छोड़ के गई, उसका पालन पोषण कर सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। प्रिया, तो राजू जी अब बताइए, बच्चे से बात करना हम चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे ने शुरुआत करी, उसको कैसा लग रहा है अभी अनुभव पाकर नया। जी, क्या नाम है आपका? देखो, लवपाल सिंह। अच्छा, आप यहाँ पे कहाँ आपके दादी के पास रहते थे? हाँ। आपके मम्मी को देखा क्या आपने? हाँ, देखा था। जब आप समझते थे? नहीं समझता था। फिर अब आप स्कूल जाते हो? जोर से बोला थोड़ा सा। हाँ, जाता हूँ। आप अभी इस पूरे मगरा क्षेत्र के अंदर आप अभी एक कलाकार के रूप में एक भजन भी शुरू किया है, तो क्या आप इस पूरे मगरा के लोगों को वो भजन गा के सुनाएंगे? कैसे गाते हो? हाँ, सुनाओ जोर से। और जोर से। और जोर से। अरे दूर दूर सुगना जातरी दर्शन करवा आवे वो, दूर दूर सुगना जातरी दर्शन करवा
जावे वो मरते जाती लेहलिया खाना पे खेता जावे वो मरते जाती खेता माई बाजरी तो बीजे वो। जैसा प्रिया आपने भी सुना होगा, 8 साल का बालक है ये। हमारे तो तेजाजी महाराज है जो आपने भी सुना है, उनको लेकर इन्होंने एक भजन तैयार किया है और वो भजन आज पूरे मगरा क्षेत्र में धूम मचा रहा है। लेकिन लोग इनकी इनसाइड स्टोरी नहीं जान पाते हैं। आपने कल भी नोट किया होगा, राजसमंद जिले के एक युवा ने टेनिस बॉल खेलते हुए एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और राहुल गांधी ने उनको ट्वीट किया था। राहुल गांधी जैसे ट्वीट करते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से उस बच्चे का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट ली और उनका फोन भी आया और हो सका वो आज पहुंच भी जाएंगे। ऐसे ही कुछ बच्चे इस मगरा क्षेत्र का टैलेंटेड है, हॉनर है, लेकिन इनकी बैक साइड स्टोरी किसी कारणवश वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण ये है कि इनकी स्थितियां हैं वो आप पीछे भी देख पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानना चाहूंगा इसका बच्चे को टैलेंट को लेकर प्रिया। मैं जानना चाहूंगी कि और जनता भी जानना चाहेगी हमारी, किस तरह से इनकी पारंपरिक स्थिति अभी चल रही है, किस तरह से संघर्ष इनका चला आ रहा है और अभी भी ये चल रहा है। जी 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 जी। तो अभी इनका पालन पोषण बहुत ही वर्तमान जो इनका घर है वो इनके 2 कमरे हैं। 2 कमरे में जो बैक साइड है, मैंने अभी यहाँ पे अंदर देख रहा, आपको भी देख पा रहे हैं, 2 कमरे हैं। उनके ऊपर अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो पूरा ये गीला है। जैसे मेरा कैमरा की जहाँ पहुंच पा रहा है मैं, ये पूरा पानी भरा है। पीछे 2 कमरे हैं, एक जो कमरा है वो इधर में लेफ्ट साइड में है। उस कमरे के अंदर एक कमरा, इसके अंदर इनके इस बच्चे की दादी एंड इनके पिता गोपाल सिंह जी इसी कमरे के अंदर रहते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ये बच्चा। पर अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने के दौरान जब इसको टाइम मिलता है तो इनके पिता ने इसको तैयार किया है। ये मेरे इनके पीछे इनके पिताजी है गोपाल सिंह, ये भी एक अभी भजन वगैरह एक छोटा मोटा का काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर। उन्होंने ही इनको तैयार किया है प्रिया। हम इनके पिताजी से जानना चाहेंगे किस तरह से इनके पिताजी को पता लगा कि हमारे बच्चे में इतना टैलेंट है, ये जाना ही इस जगह चाहता है, ये गाना चाहता है, किस तरह से मुकाम इस तरह से लिया। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। यहाँ जाइए। तो आज का दौर ऐसा है कि इस मगरे क्षेत्र के अंदर अगर जो युवा है, अगर छोटी मोटी कोई चीज होती है, जैसे उनकी बीवी कहीं छोड़ के चली गई या छोटा मोटा झगड़ा है, तो गलत कदम उठाते हैं, फांसी खाते हैं। आए दिन थाना देवपुर थाना क्षेत्र में कई मामले ऐसे हो रहे हैं कि आए दिन लोग छोटी छोटी चीजों पर मर जाते हैं। एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है इस क्षेत्र के लिए कि आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी किसी कारणवश चली गई। इस 4 साल के बच्चे को फिर आपने पालन पोषण आउट किया और इसको कलाकार तक किस तरह से इसको मोटिवेट किया आपने? नमस्कार मित्रों, ये क्या है कि 4 साल का था तब से इसकी मम्मी गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें टैलेंटेड है बंदा, पढ़ाई में भी टैलेंटेड है और ये गुनगुनाता है। तो मुझे लगा कि ये बंदा, मैं छोटे मोटे प्रोग्राम करता हूँ भजनों के, सत्संग में जाता हूँ, तो ये भी बंदा, उसको बच्चा गुनगुनाता, तो मुझे लगा कि ये अच्छा, और ये जिद करने लगा कि पापा मैं भी गाऊंगा। मैंने कहा गाओ, तो ये ऐसे गाने लगा, इसको अपने आप ये भजन मोबाइल से सुन के अच्छा गाने लगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये तो अच्छा गा रहा है, टैलेंट है, छोटा बच्चा। मैंने कहा कैसे सिखाया आपने इसको? इसको हारमोनियम से सिखाता था और इसको गुनगुना के बताता था कि ऐसे गाते। ये वो पूछता रहता है कि पापा ये गाना गा रहा हूँ, ये भजन गा रहा हूँ, तो सही है। हाँ, फिर मैंने कहा हाँ ये ठीक गा रहा है, ऐसे गा के ये। जैसे कि प्रिया, ये इनके पिता थे गोपाल सिंह, इन्होंने बताया कि ये बच्चा क्या गुनगुनाता था, क्योंकि पापा अगर कुछ न कुछ भजन गाएंगे तो बेटा भी ध्यान रखकर, ऐसे कम लोग हैं कि पिता के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन ये इनके पिता एक सत्संग कार्यक्रम छोटे मोटे जो ग्रामीण अंचल में होते हैं वो अटेंड करते हैं, वहां पर भजन खुद ये सॉन्ग गाते हैं, तो उनको देखकर ये गुनगुनाता था। इस तरह से उसको इस मुकाम पे पहुंचाया प्रिया। बहुत ये तो अद्भुत बात है कि बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा। और आज के जिस जमाने को देखकर अगर बात करें राजू जी, तो बच्चे फोन में लग जाते हैं और बिल्कुल भी इन चीजों पर, जो ये सेल्फ टैलेंटेड चीजें होती हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं देते। बड़े बहुत अच्छी बात है कि इस बच्चे ने अपने खुद के आपको समझा और ये चीज आगे करी। इस बच्चे से अपन जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह से अच्छा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है इस चीज को काम करने में, कैसा लग रहा है इस बच्चे को? जैसा कि, क्या नाम बताया आपका? उधर देखो। तो ये जो भजन आप गा रहे हो, आपको कैसा लगता है, मजा आता है?
कैसे आता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आता है। तो आप एक भजन गाकर ये आप नाचते भी हो क्या? ऐसे भजन गाते तो आप हाथों से इशारा भी करते हो क्या? कैसे करते हो? एक बार गा के थोड़ा इशारा करके बताना, गाते जाओ। भागवा में मेलो भारी लागे वो मरते जाजे शेता माई बाप जरी तो बीजे वो मरते जाजे भागवा में सुंदर गोरो बरसे वो। जैसा कि प्रिया मैं बता देता हूँ ये मतलब आज का जो कॉन्फिडेंस है, ये 8 साल का बच्चा है, कॉन्फिडेंस ये कि गाने के साथ साथ ये हाथों का जो इशारा कर रहा है, वो खेतों में जो बाजरा नहीं होता है, जो ये मानसून के टाइम बाजरा होता है, तो उसके कुछ एक वर्ड है बाजरा, तो ये इशारों से बता रहा है। तो इसने बच्चे ने भी कहा कि इसको काफी मजा आता है, ठीक है। और ये भजन आप कैसे सीखे? आपको कौन सिखाया, कैसे सिखाते थे आप? मेरे पापा ने सिखाया। मेरे पापा रोज मुझे ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? कहाँ ले जाते थे? प्रोग्राम में। अच्छा, फिर आप कैसे सिखाते थे आपको? मेरे पापा मेरे कान में गुनगुनाते थे तो मैं भी सीख गया। अच्छा, कान में गुनगुनाते थे। कहाँ पर गुनगुनाते? कैसे जाते? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे। तब अच्छा, मोटरसाइकिल आप पीछे बैठते थे कि आगे बैठते थे? आगे। आगे। तो पीछे से आपके पापा गुनगुनाते थे। तो प्रिया मैं बता देता हूँ कि ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं कहीं प्रोग्राम में जाता था तो आगे बैठते थे, तो पीछे इनके पापा कान में क्या उनको गुनगुनाते थे और कुछ सिखाते थे। उस तरीके से ये बच्चा सीख कर आज इस मगरे क्षेत्र के अंदर अच्छा कलाकार के रूप में कह सकते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा सरकार की तरफ से थोड़ा सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। प्रिया बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक भी बिल्कुल आपकी बात सही है राजू जी की आर्थिक साथ होना भी बहुत जरूरी है अगर मानसिक साथ है तो। मैं पिताजी से इनके जानना चाहूंगी कि अपने बच्चे में इतना टैलेंट देख के उनको कैसा लग रहा है, किस तरह का फीलिंग है इनके मन में। जैसा कि आपकी पत्नी तो किसी कारणवश छोड़ के चली गई, आज आपका बच्चा है, शायद आने वाले टाइम में ये नेशनल चैनलों पे जाए, नेशनल कलाकार बने, अच्छे इंडियन आइडल पे जाए, अच्छा जाए, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी ये वर्तमान? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये मेरे से भी अच्छा गा रहा है। जी 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 जी। जो मैं छोटे मोटे प्रोग्राम में जाता था ये मेरे से भी अच्छा गा रहा है और ये मैंने सब लोग जो श्रोतागण है देखने वाले हैं जी जी। सबका कमेंट यही है कि ये मेरे से भी अच्छा गा रहा है और मुझे भी पता है कि मेरे से भी बेटर गा रहा है, बहुत बढ़िया गा रहा है। जैसा कि मुझे ये गोपाल सिंह ये भी कलाकार है, लेकिन इनके एक भजन ने पूरे इस एरिया के अंदर अच्छा नाम किया है प्रिया, और इनसे भी बेटर गा रहा है। लेकिन एज मात्र 8 साल है, 8 साल की है। ये भी जो 8 साल का बच्चा है वो आज गांव में खेतों में जाकर इधर उधर जाकर प्रैक्टिस करके कर रहा है। अगर इसको प्रोफेशनल इस तरीके से अगर अच्छी जगह पर जाएगा तो हो सकता है इसका टैलेंट और आगे दिखेगा। प्रिया जी बिल्कुल बात तो सही है। अगर बच्चे में टैलेंट ही इतना ज्यादा हो तो कोई भी रोक नहीं सकता। कहते हैं ना कि टैलेंट को रोकना किसी के हाथ में नहीं। खैर मैं ये दादी जी से इनके जानना चाहूंगी कि बच्चे का इस तरह से किस तरह से ये इस उम्र में ध्यान रख रही हैं, इनकी माँ के जाने के बाद किस तरह का प्रॉब्लम्स इन लोगों को देखने को मिला। जैसा कि प्रिया मैं इनके दादी से यहाँ आई, इनकी मम्मी यहाँ से चले जाने के बाद आपको किन किन चीजों को संघर्ष करना पड़ा, कैसे पड़ा? इसको अच्छी तरह से रख दी। जी हाँ, खाना खिलाती, मेरे साथ में ले जाती और स्कूल भेजती। हाँ। और प्रिया जैसे मैं बता दूं, इनके ये दादी है, दादाजी तो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, तो ये महिला भी काफी संघर्ष किया। फिर उनकी बहू चली गई, फिर इसको बेटे को तो खैर बड़ा किया ही है, लेकिन पोते को भी इनको बच्चे की तरह बड़ा कर आज इस मुकाम तक पहुंचे। और मुझे ये बताइए कि आप फिर उस वक्त जब पैसे कैसे आते थे? आप कैसे मेहनत करती था, मजदूरी करती। मजदूरी में क्या करते थे आप? क्या करते, पत्थर डालती, इधर खेतों में की खोदने जाती, ऐसा काम करती। ठीक है। हाँ। उसको पैसा मिलता था? वो पैसे मिलते 200 रुपये, 150 मिलता है तो 200 मिलते, ऐसे पाला इसको। जैसे कि इन्होंने आसपास में खेतों में जाकर मजदूरी करते थे, मजदूरी के जो पैसा आता था उस पैसे से भी इस बच्चे के खर्चे में करते थे। और अभी भी कोई बड़ी स्थितियां नहीं है, अभी भी ये मतलब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होती तो हो सकता है ये बच्चा जयपुर या नेशनल लेवल पर तक जाता। लेकिन मगराचल टाइम्स हमेशा आपको इस पूरे मगरे क्षेत्र की उन चीजों को खोज कर निकाल के आपके सामने पेश करता है जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा पाते हैं, इन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे पूरे आपने इससे पूर्व में भी हमने मगराचल टाइम्स में कई प्रतिभा छुपी हुई थी, उनको बाहर निकालने का प्रयास हमारा जारी है।
ऐसे ही बने रहे मगराचल टाइम्स के लिए। धन्यवाद। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए मगरांचल टाइम्स, और ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए बने रहिए मगरांचल टाइम्स के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल से जुड़े रहें।